वेलकम बैक फ्रेंड। तो आइए ले चलता हूँ मैं आप सभी को हमारी बोनसाई की दुनिया में। तो आज है हमारे पास ये बोगनवेला और ये बहुत ही लाइट पिंक कलर के फ्लावरिंग करता है और बहुत ही बढ़िया लगता है जब ये ब्लूम में होता है। और बोनसाई के लिए अच्छा लगता है मुझे क्योंकि ये छोटे छोटे पत्ते हैं और न्यूली नर्सरी स्टॉक है दोस्तों। केवल उस यहाँ हम कुछ जो अनवांटेड ब्रांचेस है वो हटाएंगे क्योंकि ये जब वीकेंड में मैं गया था कुछ हमारे बोनसाई फ्रेंड्स के पास, यूट्यूब के साथ जुड़े हुए थे मेरे और मेरे फैंस है, तो उन्होंने ये दिया है निकुंज चौधरी जी ने। तो चलिए मिलते हैं इस प्लांट के साथ और ऑब्ज़र्व करते हैं क्या है इसमें। तो पहले ये भी सीखना होगा दोस्तों ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं प्लांट को। तो जब भी आप नर्सरी में लेने जाए तो पहले तो सोचना है हमें टेपर होना चाहिए। यहाँ कुछ एक दो नेबरिव्स भी दिखती है तो बहुत ही प्लस पॉइंट है दोस्तों। और ये देखिए ये मूवमेंट देखिए, मैंने बिना देखे ही ये तो लिया है, मेरे फ्रेंड ने दिया है, बट ये लकीली मेरे पास अच्छा स्टॉक आ गया है। तो यहाँ से मूवमेंट है और यहाँ बाहर की ओर एक ब्रांच है और यहाँ से ऊपर जाते हुए यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, यानी ये बना बनाया बोनसाई कह सकता हूँ मैं। तो पहले तो हमें प्लांट को क्लीन करना होता है। इस तरह के जो नए नए ब्रांची होती है छोटे छोटे वो निकाल देने होते हैं। जो हमारी कोई काम की नहीं है और ये कटिंग से भी इजीली हो जाता है, किसी भी साइज़ का कटिंग। मैं ट्राई करूँगा इस तरह से कुछ कटिंग लग जाए। तो पहले ट्रंक लाइन को देखें इस तरह से कौन कौन सी ब्रांच रखनी है नहीं रखनी है। यहाँ छोटी छोटी कॉम्प्लिकेटेड एरिया में आते हैं, एक एक ब्रांच से शुरू करेंगे। तो यहाँ हमें ये हटा दी, ये हटा दी, तो यहाँ काम हो गया दोस्तों। इतना ईजी है। बोगनविलिया में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता तो ये यहाँ नज़दीक है तो भी चलेगा और ये वी शेप आ जाता है यहाँ ब्रांचों में, ग्रोथ तो होता ही है दोस्तों। और यहाँ भी देखिए ये जो सेफ डिस्टेंस दिखना है पीसीस पे आधार पे हम तय कर सकते हैं, या आधे इंच से ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए एक दो ब्रांचों के बीच में, तो हमारा काम बढ़िया हो जाता है। फिर क्या करना होता है, इन सब ब्रांचों को हमें निकाल देना होता है। इस तरह सब ब्रांच होगी तो उन सब ब्रांच को रखते हुए निकालना है। तो 1.5-2 इंच आप रखिए ब्रांच, या कोई इंटरनेट है तो उसके सहारे ट्रिम करना है, या एक क्लिप था तो उसी के सहारे। यानी हम यहाँ से 1.5-2 इंच में कुछ नहीं है और 2-3 इंच के बाद कुछ आता है तो उसके बाद हमें ट्रिमिंग करना है दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है बट यहाँ एक नई ब्रांच है तो उसी के साथ हम चले गए और इस ब्रांच को हम फिर इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। तो डिज़ाइन का भी ना सोचें, ये बहुत ही नज़दीकी मामला हो जाएगा बाद में तो उसको, क्योंकि पीछे भी एक ब्रांच है दोस्तों। तो इसी तरह से हमें पहले प्लांट को ऑब्जर्व करना है। ये ठीक ठाक दूरी पे है और यहाँ एक ब्रांच अंदर की ओर है वो भी चलेगी, पर उसके साथ कुछ नया ब्रांच हो रही है वो निकाल देते हैं। अब यहाँ भी दूरी ठीक ठाक है बट ये बीच वाली ब्रांच में 2 ब्रांचें हैं वो निकाल देते हैं और उसको ट्रिम करते हैं। तो इतना सिंपल है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो उसको ज़्यादा दूर लगता है तो हमें उसको यहाँ से ट्रिम कर देना है, यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। अगर कोई चीज़ है रास्ते में तो वहीं से ट्रिम करें तो प्लांट की जो ब्रांच है वो डाइरेक्ट नहीं कर पाएगी। इसी तरह से शुरुआत में फाइनल शेप नहीं सोचना है हमें, उसके बाद जो ब्रांचिंग होगी उसमें कुछ करेंगे हम। और ये देखिए ये अंडर ब्रांच जो कि हमारे कोई काम की नहीं, उसको हमें सोचना ही नहीं है, उसको हटा ही देना है। यहाँ देखिए यहाँ नीचे से ब्रांच है और एक है तो यहाँ एक ब्रांचिंग सा है, ये ब्रांच हो गई, ये बीच वाले निकाल लेते हैं और उसको यहाँ से चॉप करेंगे तो यहाँ हमें ब्रांच मिल गई, ब्रांचिंग भी है। अब यहाँ देखते हैं तो इस तरह एक एक ब्रांचों को देख देख के हमें देखिए यहाँ 3 ब्रांचें मिल रही है हमें,
4 नहीं रखेंगे, हम 3 ही रखते हैं। तो उसको भी ट्रिम कर दिया। तो अगर इस तरह ट्रिम करना आ जाता है तो हम बिना वायरिंग के भी प्लांट को शेपिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ उसको ले लिया। तो इतना सिंपल है। और कोई ज़्यादा कटर्स है नहीं तो ये रखें, उसी से काम चल जाता है। मुझे देखा होगा इसी से ज़्यादा काम करता हूँ। ये मैंने पेटीएम से लिया था, वहाँ अवेलेबल नहीं है अभी, बट जब भी अवेलेबल हो ट्राई करें। अमेज़ोन पे भी मिलता है पर उससे थोड़ा सा छोटा आता है। मेरे एक फ्रेंड ने लिया है तो इतना मास्टर ग्रेड जितना नहीं लगा, पर अच्छा है, काम चल जाता है। 750 रुपया है अमेज़ोन पे, उससे थोड़ा सा छोटा आता है। देखिए अब ये ट्रेडिशनल लुक में आ चुका है। अब यहाँ कोई भी ब्रांचिंग होगी तो ये ब्रोम स्टाइल की तरह हम उसको स्टाइल करेंगे, क्योंकि बोगनविलिया में ये है कि ब्रांचिंग से ज़्यादा फ्लावरिंग पे ध्यान देना है हमें, क्योंकि उसकी ब्यूटी फ्लावरिंग में है। जब भी फ्लावरिंग हो तो पूरी कैनोपी तभी बननी चाहिए, नहीं कि लीफ से। तो वही हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ सभी डाउट्स क्लियर हो गए हों।